महंगाई की दोहरी मार। पिछले 11 दिनों में पेट्रोल डीजल 7 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा महंगा हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ने और 74 दिन रेट फ्रीज रहने से तेल कंपनियां घाटे में। बाजार विश्लेषकों के मुताबिक तेल कंपनियों के भारी वित्तीय नुकसान की भरपाई के लिए दाम और बढ़ेंगे। सब्जियों और खाने के तेल के बाद अब आपकी गाड़ी का ईंधन भी आम बजट को आग लगाने के लिए तैयार है। पिछले 11 दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम 7 रुपए से ज्यादा बढ़ चुके हैं। लेकिन असली फिक्र की बात यह है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में ये कीमतें आपके होश उड़ा सकती हैं। आखिर क्या है तेल के खेल के पीछे की इनसाइड स्टोरी, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं आज का हिंदुस्तान न्यूज। दोस्तों, देश के आम उपभोक्ताओं पर एक बार फिर महंगाई की सबसे बड़ी मार पड़ी है। रसोई के बजट को बिगाड़ने के बाद अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने आम जनता की जेब को पूरी तरह से खाली करना शुरू कर दिया है। सोमवार को देश में ईंधन की कीमतों में एक बार फिर इजाफा दर्ज किया गया, जो कि पिछले महज 11 दिनों के भीतर चौथी बड़ी बढ़ोतरी है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो इन 11 दिनों में टुकड़ों में पेट्रोल और डीजल के दाम कुल 7 रुपए प्रति लीटर से भी ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। इस हालिया वृद्धि में पहले 3 रुपए, फिर 90 पैसे, उसके बाद 87 पैसे और अब ताजा समीक्षा में 2.61 प्रति लीटर की बढ़ोतरी शामिल है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि इस भारी बढ़ोतरी के बाद भी इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी देश की दिग्गज सरकारी तेल कंपनियां भारी वित्तीय संकट से गुजर रही हैं। आर्थिक बाजार के विशेषज्ञों की माने तो कच्चे तेल की खरीद और रिफाइनिंग की लागत को देखते हुए कंपनियों के पुराने घाटे की भरपाई के लिए ईंधन के दामों में कम से कम 28 रुपए से 33 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी होनी चाहिए। यानी इस हालिया इजाफे के बाद भी तेल कंपनियों के नुकसान को पाटने के लिए प्रति लीटर करीब 20 रुपए और बढ़ाने की जरूरत बनी हुई है। दरअसल इस पूरे संकट की जड़ 28 फरवरी से शुरू हुए ईरान संकट और वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों से जुड़ी है। संकट के उस दौर में भारत में 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव के चलते लगातार 74 दिन तक खुदरा कीमतों को बढ़ने नहीं दिया गया। नतीजा ये हुआ कि कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार से महंगे दाम पर कच्चा तेल खरीदती रहीं और घरेलू बाजार में इसे पुराने और सस्ते रेट पर बेचती रहीं। इस रोक के कारण सरकारी तेल कंपनियों का कुल संचयी घाटा 1.2 लाख करोड़ के पार चला गया। चूंकि भारत अपनी जरूरतों का करीब 88% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है, इसलिए वैश्विक बाजार की हर हलचल सीधा हमारी जेब पर असर करती है। हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत की खबरों से कच्चे तेल के दामों में 5% की मामूली गिरावट जरूर आई है, लेकिन जानकारों का कहना है कि ये राहत बहुत ही अस्थायी है और आने वाले समय में उपभोक्ताओं को तेल की कीमतों में और झटके लगने तय हैं। फिलहाल आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आज के हिंदुस्तान न्यूज़ को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।